ओके, हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने आज लेक्चर में भी यही पढ़ा था, लेकिन नेटवर्क इशू था, थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू था। सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं आ रहा था, वॉइस भी ब्रेक हो रही थी। तो अभी मैंने इसलिए आप लोगों के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, इसको देखते हैं। ओके, नाउ the human brain. The human brain. Now this human brain, the shape of the human brain is walnut. शेप है वो वॉलनट टाइप की है. साइज इज अराउंड 1400 cc and the weight is about 1.4 kg. It means it is the 2% of the total weight. टोटल जो वेट होता है बॉडी का, उसका 2% क्या होता है, ब्रेन का वेट होता है. द कलर ऑफ द ब्रेन इज पिंकिश ग्रे. नाउ द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स. ब्रेन की जो कवरिंग्स हैं वो 3 मेंबर्ड है. उनको हम क्या बोलेंगे, meninges. The outermost covering of the brain is known as dura mater. The middle covering is known as arachnoid, and the innermost, the interior one, is known as pia mater. ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड एंड पाया मैटर, इन सबको हम क्या बोलते हैं, meninges बोलते हैं. नाउ द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. आप देख पा रहे हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, हाइंड ब्रेन. ओके, द फर्स्ट पार्ट, द फोर ब्रेन. हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं. द फर्स्ट पार्ट, द फोर ब्रेन. फोर ब्रेन आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे हो, ये सारा का सारा फोर ब्रेन है. दिस इज द फोर ब्रेन. ये क्या है, सारा का सारा फोर ब्रेन है. नाउ अगेन द फोर ब्रेन हैज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फोर ब्रेन है वो खुद 3 पार्ट में डिवाइडेड है. सेरिब्रम, olfactory lobes and the diencephalon. नाउ सेरिब्रम देखिए, जैसे ये हमारा फोर ब्रेन है तो इसका सेरिब्रल पार्ट देखते हैं. दिस इज द सेरिब्रम. ये जो लार्जेस्ट पार्ट है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम. ये पूरा क्या है बच्चों, सेरिब्रम है. इट ऑक्युपाइज अबाउट 60% ऑफ द टोटल ब्रेन साइज. जो ब्रेन का टोटल एरिया है उसका 60% सिर्फ किसका बना हुआ है, सेरिब्रम का बना हुआ है. ये जो फोर ब्रेन है आपने देखा, इस फोर ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, सेरिब्रम है. सेरिब्रम. द सेरिब्रम contains या cerebrum has 2 hemispheres. सेरिब्रम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि जैसे कि 2 हेमिस्फीयर्स आपस में जुड़े हुए वैसा स्ट्रक्चर है. ये सेरिब्रम आपको ऐसे दिख रहा है. इसका चलिए हम पोस्टीरियर व्यू देखते हैं. जब हम इसका
पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा। दिस इज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड दिस इज दिस इज द राइट हेमिस्फीयर एंड दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर। Okay, now this right hemisphere, it controls the left body parts। हमारे शरीर के लेफ्ट के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो बॉडी के राइट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। पहला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए कि सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो सेमी हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है, जो दो स्फीयर से, हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ है। इन हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्योंकि सेरिब्रम बना है इनसे, इसलिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो दिस सेरिब्रम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट। सेरिब्रम जो है वो क्या है बेटा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, लार्ज एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट। लार्ज है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ और इट इज मेड अप ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, राइट हेमिस्फीयर and the left hemisphere। Clear? Now these both hemispheres, the right hemisphere and the left hemisphere, these both hemispheres, they are jointed by a structure, and this structure is known as, they are jointed by a structure of myelinated nerve fibers, myelinated nerve fibers called as, क्या बोला जाता है उसको, corpus callosum, corpusculosum, corpus callosum। It is jointed by the structure called corpus callosum। और ये देखिए आप अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठे हुए उभार देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, फोल्ड्स ऊपर की तरफ, इनको बोलते हैं गायरी, दे आर कॉल्ड एज गायरी। और जो डीप ग्रूव है, ये नीचे की तरफ जो धसे हुए फोल्ड्स है नीचे की तरफ, इनको बोलते हैं सल्कस, दे आर कॉल्ड एज सल्कस। क्लियर? नाउ जो ये हमारा हेमिस्फीयर है, सेरिब्रम है, अब सेरिब्रम के ऊपर ये जो सेरिब्रम है ये कवर्ड है, पूरा का पूरा सेरिब्रम एक लेयर से कवर्ड है, ये पूरा सेरिब्रम, इसके ऊपर क्या है, एक लेयर है, कवरिंग है, दिस कंप्लीट सेरिब्रम। that layer is called as cortex या cerebral cortex। Now this cerebral cortex has area of motor nerves, motor area बोल सकते हैं, sensory area and association area। देखिए हमने क्या बोला कि जो हमारा सेरिब्रम है उसके ऊपर जो लेयर है उसको हमने क्या बोला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर तीन तरह के एरिया है, जगह है, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। मोटर एरिया का मतलब एक ऐसा एरिया जहां से मोटर नर्व्स कनेक्टेड है, सेंसरी एरिया एक ऐसा एरिया जहां पे सेंसरी नर्व्स कनेक्टेड है, एंड एसोसिएशन एरिया एक ऐसा एरिया
जहां पे ना तो मोटर नर्व कनेक्टेड है ना ही सेंसरी नर्व कनेक्टेड है, वो एक सेपरेट एरिया है, उसका नाम हमने दे दिया एसोसिएशन एरिया। सो आपको सेरिब्रम समझ में आया? सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर. इट्स कवरिंग इज कॉल्ड cerebral cortex, and the cerebral cortex has sensory area, motor area and association area. Now there are two hemispheres, and each hemisphere contains lobes, और हर एक हेमिस्फीयर के अंदर क्या है बेटा? these contain lobes, और वो कौन सी lobes हैं? जैसे फर्स्ट इज frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. क्लियर हुआ? सबसे पहले तो क्या बताया कि ये हमारा सेरिब्रम है, और सेरिब्रम दो भाग में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट में, और इस सेरिब्रम की जो ऊपर की लेयर है उसको हमने क्या बोल दिया? सेरिब्रल कोर्टेक्स या कोर्टिकल लेयर बोल दिया, कोर्टेक्स लेयर बोल दिया हमने. दैट हैज द सेंसरी एरियाज, मोटर एरिया, cerebral cortex बोल दिया, जैसे motor area, sensory area and association area. Now this right hemisphere and left hemispheres, they have four parts: temporal lobe present, frontal lobe, parietal lobe and occipital lobe. Now हम देखते हैं कि lobes क्या है. तो देखिए सबसे पहले आप प्लीज एक बार इसको रिमेंबर कर लीजिए, frontal lobe, parietal, occipital और temporal lobe. जो हमारा सेरिब्रम है वो चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, फ्रंटल लोब में, पेरिटल लोब में, ऑसिपिटल लोब में और टेम्परेरल लोब में. बात करें फ्रंटल लोब की. फ्रंटल लोब्स, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में फ्रंटल लोब. चलिए एक डायग्राम हम और इंसर्ट कर लेते हैं इसी का ही, और भी अच्छे से फिर एक्सप्लेन होगा. एक डायग्राम इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग. दिस वन हम और भी अच्छे से, यस ये देखिए पहले से भी हमने किया हुआ है. यू कैन सी दिस इज फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. अब देखते हैं फ्रंटल लोब क्या है and what are the functions. Frontal lobe. The frontal lobe is responsible for, पहला point, monitoring of complex thoughts. हम जो बहुत गहन चिंतन करते हैं उसके लिए जिम्मेदार है. रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स एक्शंस, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिव आइडियाज. दिस फ्रंटल लोब, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, एक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शंस. हमारे प्लान को वर्क में एग्जीक्यूट करना. कन्वर्टिंग मेमोरी इनटू प्लान्स, मेमोरी को प्लान्स के अंदर कन्वर्ट करना. एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, पर्सनैलिटी डेवलप करना. नेक्स्ट इज पैराइटल लोब. दिस वन इज पैराइटल लोब. इट कंट्रोल्स द पेन, हीट, कोल्ड को सेंस करना, टच को सेंस करना. मतलब पैराइटल लोब का काम क्या है? सेंसेशन को महसूस करना. सेंसेशन ऑफ पेन, हीट, कोल्ड, टच.
Now this parietal lobe and frontal lobe, both parietal and frontal, these are separated by a sulcus called as central sulcus. Clear? Both are separated by a sulcus that is called the central sulcus. Next is the temporal lobe. ये रही हमारी temporal lobe. This lobe has the center of smell. आपको किसी भी चीज की स्मेल आती है, इसकी वजह से आती है. It also controls some components of speech. हम जो बोलते हैं उसको भी कंट्रोल करती है ये. It act as interpretation of speech या interpretation of sound और language. आप जो सुन रहे हो वो क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपका ब्रेन है उसको इंटरप्रेट कर रहा है और उन शब्दों को आप सुन रहे हो. लैंग्वेज को समझना साउंड को समझने में हेल्प करता है. इट मीन्स कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज clear? Now this frontal lobe and the temporal lobe, frontal or temporal lobe, both are separated by lateral sulcus. इन दोनों के बीच के अंदर जो डिवीजन है उसको हमने क्या बोला? लेटरल सल्कस. नाउ आवर ओसिपिटल लोब, ये हमारा ओसिपिटल लोब है. ओसिपिटल लोब इट इज सेंटर फॉर sensation of sight. ये विजुअल इंफॉर्मेशंस को डिकोड करता है. विजुअल इंफॉर्मेशंस का मतलब क्या हुआ? जो आप देख पाते हो. जैसे मैंने कहा कि ये दरवाजा है, डोर है, मैंने इसकी इंफॉर्मेशन को समझा तभी मैंने बताया दरवाजा है, ये डोर है. ये किसी भी चीज की शेप को, कलर को, साइज को समझने में हेल्प करता है ओसिपिटल लोब. क्लियर? सो दिस इज द 4 lobes. These are the 4 lobes of our cerebrum. तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा? हमने हमारे 4 ब्रेन का एक पार्ट पढ़ लिया जिसका नाम क्या है बच्चों? सेरिब्रम है. ये जो 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन हमारा डिवाइडेड था सेरिब्रम में, ओल्फैक्टरी लोब में और डायंसिफेलोन में. तो 4 ब्रेन का हमने एक पार्ट पढ़ लिया जिसका नाम क्या है बेटा? सेरिब्रम. क्लियर हुई बात? जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, मैं जब आपको डायग्राम दिखाऊं तो मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट. देखिए ये हमारा पूरा का पूरा क्या था? सेरिब्रम था. दिस इज द 4 ब्रेन का डायग्राम है. ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बेटा? हमारा सेरिब्रम है. यहां तक सेरिब्रम है. दिस इज सेरिब्रम. नाउ सेरिब्रम के बाद का जो पार्ट कौन सा था हमारा? डायंसिफेलोन. डायंसिफेलोन कहां है? इसके नीचे है. दिस पार्ट इज डायंसिफेलोन. एंड दिस डायंसिफेलोन इज कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस and epithalamus. एपिथैलेमस क्या है? इस डायंसिफेलोन की आउटर कवरिंग है जिसको हम एपिथैलेमस बोलते हैं. लोअर पार्ट को हाइपोथैलेमस बोलते हैं, साइड वाले पार्ट को थैलेमस बोलते हैं. एंड हाइपोथैलेमस विल गिव राइज टू पिट्यूटरी ग्लैंड.
हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगा। ये जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू।